जी नाज़रीन, मसाला मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब हमारी बारी आई फ़िश फ्राई की। अच्छा, मसाला ये आपके सामने तैयार है। इसके अलावा ये लहसुन का पेस्ट है जो मैंने पीस के रखा हुआ है, और इसमें ऑयल भी शामिल है। आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा, मतलब मैं लहसुन अक्सर पीस के रखती हूँ। थोड़ा सा लहसुन में थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू का रस और ऑयल डाल के पीस के रख लेती हूँ, तो वो पेस्ट बना के किसी भी चीज़ में हमें इस्तेमाल करने में आसानी होती है। इसके अलावा 1 किलो हमारे पास फ़िश के कतले हैं। ये लीमू का रस है 1 टेबल स्पून। ये मैं रिक्वायर्ड उस पर डालूंगी, मतलब थोड़ा सा डालूंगी, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत ज़्यादा हुई तो फिर मैं ज़्यादा डाल दूँगी। पहले मैं आधा डालूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको मैं और इजाफा करूँगी। तो सबसे पहले हम इसका मसाला जो है इसको हम रेडी करते हैं। मैंने जो मसाला तैयार किया था, अभी मैं पहले हाफ ले रही हूँ। ये मैंने हाफ मसाला ले लिया इसका। थोड़ा करके वो करें, ज़ाया नहीं होगा। इसके बाद में इसमें ये जो लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून जो है, देखिए बहुत स्मूथ सा पेस्ट बना हुआ है मेरे पास। 1 टीस्पून, बड़ा वाला जो है टीस्पून होता है, ये वो है। और मैंने इसमें ये देखिए, उसके बाद मैं इसको पेस्ट सा बना लूँगी, और थोड़ा सा पानी की रिक्वायरमेंट होगी या तो मैं उसमें पानी भी शामिल करूँगी। पहले मैं पेस्ट सा तैयार कर लूँगी इसका। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है हमारा। ये देखिए, मैंने इसमें आधा नींबू का रस और 1 चम्मच, ये समझिए असल में टीस्पून और टेबल स्पून के दरमियान का चम्मच है, ये मैंने इसमें डाल दिया। और अब मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं ये तमाम फ़िश को इसमें डिप कर करके इस तरह, अगर मसाला हमारा कम पड़ता है तो फिर हम इसमें मज़ीद मसाला तो हमारे पास है। ये देखिए, अच्छी तरह चमचे से इसको आप करके और इस तरह इसमें रखते जाएं। ये इसमें अगर आपके पास पिसा हुआ मसाला मौजूद नहीं है और आप मसाला जो है पिसा हुआ लहसुन अदरक मौजूद नहीं है, इस तरह लहसुन मौजूद नहीं है, तो आप इसको में लहसुन जब पीसें तो फिर थोड़ा सा तेल, 1 टी स्पून, सॉरी टेबल स्पून, उसमें लहसुन भी शामिल करेंगे। देखें, इस तरह पूरी अच्छी तरह सारी फ़िश को कोट कर लेंगे हम। जी नाज़रीन, ये देखिए, मैंने सारी फ़िश को मसाला लगा दिया है। मैंने पहले आधा मसाला लिया था, आप लोगों को मैंने दिखाया था, और उसमें 1 टेबल स्पून, उसे कह सकते हैं आप टेबल स्पून लहसुन, जिसमें ऑयल भी मिक्स था, वो मैंने इसमें शामिल किया था, और थोड़ा सा नींबू। उसको मैंने एक दफ़ा लगा दिया, लेकिन वो मसाला कम था, इसलिए फिर मैंने बाकी जो बचा हुआ मसाला था वो भी उसमें शामिल किया, और उसको फिर मैंने बाकी फ़िश पे लगा के ये कंप्लीट कर लिया। ये 1 किलो की फ़िश है। इस फ़िश में सर भी था जो हमने निकाल दिया है, तो उसके साथ ये 1 किलो की थी, तो ये बगैर उसके है, समझिए ये 750 ग्राम बन गई। इसके अलावा क्योंकि सर में हड्डी होती है, हाँ, सर काफ़ी भारी होता है। इसके अलावा अब इसको हम कम से कम 1 से 1.5 घंटा, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई घंटा मैरिनेट करके रखेंगे, और फिर उसके बाद फ्राई करेंगे। तो अब मैं इसे मैरिनेट करके रख रही हूँ, और आपको मैं अब फ्राई करते हुए दिखाऊंगी। जी नाज़रीन, तकरीबन आधा घंटा गुजर गया है फ़िश को मसाला लगाए हुए। अब हम इस फ़िश को फ्राई करने जा रहे हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इस फ़िश को आप ओवरनाइट भी मसाला लगा के छोड़ सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, बल्कि मसाला बहुत अच्छी तरह रच जाता है। बल्कि एक और सजेशन मैं आपको टिप दे रही हूँ कि अगर आप चाहें तो मसाला लगा के फ्रीज़ कर दें, आपकी फ़िश बहुत मज़ेदार मैरिनेट होगी। जितनी देर मसाला लगा रहेगा
उतनी देर उतना ज़्यादा इसमें मसाला रच जाएगा। ऊपर से आप इस पर लीमन निचोड़ के डाल खा सकते हैं। मछली बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इसको आपको बच्चों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए। आप चाहें तो इसको बोनलेस में बनाकर बच्चों को वो भी खिला सकते हैं। इसी मसाले से जो फ़िश फिंगर होते हैं आप वो भी बना सकते हैं। तो अब ये मैं हल्की आंच पे सेकूँगी। तेल भी आपने देखा मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला और मैं बिल्कुल इसे हल्की आंच पे सेकूँगी। तकरीबन 20-25 मिनट लगेंगे इस फ़िश को फ्राई होने में। ये एकदम नहीं फ्राई करूँगी ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाए। जी नाज़रीन, ये देखें तकरीबन 10 मिनट गुजर गए हैं और एक तरफ से हमारी फ़िश हो गई है। अब हम इसको पलट देंगे। आप फ़िश को जिस वक्त रखें तो हमेशा याद रखें इसको फिर कैप लगा दें, वरना इसमें से बहुत ज़्यादा छींटें भी उड़ती हैं और अंदर से पकती भी नहीं है। तो इसलिए इसको बेस्ट तरीका है, देखिए कितनी अच्छी खुशबू है इस वक्त। आप इसको बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको हल्की आंच पे रख के और इसको ढक दें। दोबारा से तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। हमारी बेहतरीन फ़िश तैयार हो गई है। मैं आपको 10 मिनट बाद ये लीजिए नाज़रीन, फ़िश फ्राई हो चुकी है। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ या गार्लिक सॉस, ये इसकी रेसिपी में इंशाल्लाह आप लोग मेरे चैनल पे देख सकेंगे। इन सब के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। मज़ेदार मछली तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें। आगे और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी और इजी फॉर्म में मैं आपको सिखाऊंगी। इसके अलावा कोई कमेंट्स हो, कोई आपको चीज़ पूछनी हो तो ज़रूर पूछें। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जो जो चीज़ की मुझसे फरमाइश करते हैं या इसके अलावा कोई कमेंट्स करते हैं तो मैं ज़रूर उनको जवाब देती हूँ। तो ज़रूर आप कमेंट्स करें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। इसके इंग्रेडिएंट्स कार्ड आपको लास्ट में मेरी हर वीडियो में मौजूद होते हैं, वो भी मिल जाएंगे। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। कराची फ़िश फ्राई बनाने के अज्जा ये हैं: मछली 1 किलो, जैतून का तेल हस्बे ज़रूरत, लहसुन का पेस्ट 3 टीस्पून, लीमू का रस 1 टेबलस्पून, कराची फ़िश फ्राई मसाला होममेड 10 से 12 टेबलस्पून। ये रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उस पे से जाके ले सकते हैं।